चलिए जी, पिछला क्लास जो हुआ था पिछला क्लास कहाँ तक हुआ था? टाइप 2 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग को करना है टाइप 3। और टाइप 1 जो किए थे उसमें केवल आपसे क्या पूछा जा रहा था? ओनली डिस्टेंस, सॉरी ओनली डायरेक्शन पूछा जा रहा था। पूछा जा रहा था जी, कौन सा टाइप में? और टाइप 2 कल कराए थे जिसमें क्या पूछा जा रहा था? ओनली डिस्टेंस पूछा जा रहा था, कल का जो टाइप किए थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं टाइप 3 आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। यहां केवल क्या है? डायरेक्शन, और यहां केवल डिस्टेंस है। अब ये दोनों को मर्ज करेंगे टाइप 3 में, यानी कि आपसे क्या पूछा जाएगा? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बोथ। अब आपसे तीसरा जो टाइप होगा इसमें दोनों पूछा जाएगा। पूछ देगा कि दूरी और दिशा दोनों बताइए, ठीक ना? तो ये टाइप 3 है जिसमें से कि आपको दोनों पूछा जाएगा और दोनों बताना होगा। सबसे ज्यादा अभी के समय में पेपर में पूछे जा रहे हैं सबसे अधिक यहीं से। कहां से? ये वाला जो टाइप है एग्जाम में सबसे अधिक यहीं से आपको अभी के समय में मिलेगा। तो जरा ध्यान रहे, यहां से आप बढ़िया से रिवीजन करते हुए आगे बढ़िएगा, और जिस दिन क्लास आखिरी होगा उस दिन रिवीजन कीजिएगा। कोई भी प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस पेपर सबसे अच्छा अपने को आजमाने का सबसे अच्छा एक तरीका है कि प्रीवियस क्वेश्चन, डायरेक्शन का प्रीवियस उठाइएगा और प्रीवियस उठा करके उसको लगाइएगा, तब सबसे बढ़िया आपको अनुभव वहां से प्राप्त होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं टाइप 3 को, ठीक ना? चलिए टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखिए, इसमें क्या करना है जरा ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन बता देते हैं फिर आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है? एक बना देते हैं हम खुद। देखिए बोल रहा है निखिल पूर्व दिशा की ओर, निखिल जो है पूर्व दिशा की ओर कितना चला जी? तो जो आपका पूर्व दिशा है, एक क्वेश्चन है तो यहां लिख दे रहे हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। किधर जा रहा है निखिल? पूरब की ओर, यानी पूरब की ओर कितना जा रहा है? 30 मीटर चल दिया। उसके बाद देखिएगा बोल रहा कि फिर वह बाईं ओर घूम गया तथा 20 मीटर चला। अब जा रहा है पूर्व और बाईं ओर घूमा। बाईं ओर घूमने का मतलब ऊपर, और कितना चला? 20 मीटर चला। अंत में वह बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चला। अंत में बात कर रहा है कि बाईं ओर घूमा और 30 मीटर चला। ऊपर जा रहा है तो बायां किधर? इधर, ये तो दाहिना है, तो इधर और कितना चला? क्लियर? क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। यही नहीं बोल रहा है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान की बात कर रहा है, यानी यहां से कितनी दूर और किस दिशा की ओर, दोनों पूछा यानी टाइप 3 का। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां से अगर इसको यहां आना होगा तो इतना ही नहीं चलना होगा। ये टोटल दूरी कितना? तो इतना ही दूरी ना यहां भी है। जब ये 20 तो ये भी 20। लेकिन बात करते हैं कि किधर, क्योंकि 20 यहां दिया है, 20 यहां भी दिया है, लेकिन एक उत्तर दिया है और एक दक्षिण। तो प्रश्न क्या पूछा है इस पे ध्यान देंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक स्थान से, यानी प्रारंभिक स्थान कौन था? ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में, यहां से पूछा गया था। यहां से ये इधर है ना, इधर है ना,
प्रारंभिक स्थान से ऊपर है ना, ऊपर कौन सा दिशा, उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यही बोल देता कि जहां पहुंचा है यानी गंतव्य बिंदु से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में, अगर ये पूछता कि जहां पहुंचा है यानी गंतव्य स्थान जो था वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितना दूर और किस दिशा में, क्या बताते? ये तो उत्तर ऊपर पूछा, तो नीचे पूछता तो दक्षिण। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जरा ट्राई कीजिएगा आप, उसके बाद हम बताएंगे फिर। जरा आप ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे। जरा यहां ध्यान दीजिएगा, अरे ये क्या हो गया जी, ये छोटा नहीं हो सकता है, चलिए तो इसको इधर रख दीजिए। क्या होगा जी? चलिए जो भी होगा देख लेते हैं। क्या बोल रहा है जरा बताइएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। एक व्यक्ति है जो एक निश्चित पॉइंट से किधर चलता है, बोलिएगा, दक्षिण की ओर जाता है। तो दक्षिण यानी कि उत्तर ऊपर तो दक्षिण कितना चलता है जी, 15। आगे बोलिए। अब यहां से बताता है कि वहां से वह 12 मीटर उत्तर की ओर तत्पश्चात 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब यहां से बोलते हैं कि वहां से 12 मीटर उत्तर जहां गया है उससे 12 मीटर, यानी कि पुनः इसी पे यू टर्न किया, इसी पे क्या कर दिया, 15 में 12 क्या कर दिया, रिटर्न आ गया। क्लियर? उसके बाद बोल रहा है तत्पश्चात उसके बाद 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। 4 मीटर, अब इधर जा रहा है तो पूरा इधर तो पश्चिम, कितना, 4 मीटर चलता है। क्लियर? पश्चिम की ओर चला दिए। वह निश्चित बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। हेलो, बोल रहा है कि वह निश्चित बिंदु से, यानी कि आपसे जो पूछा जा रहा है यही दूरी ने पूछा जा रहा है, आपसे यही दूरी ने पूछा जा रहा है कि ये वाला डिस्टेंस बता दीजिए कितना है। तो कल इस टाइप का थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिखा था हमको, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये टोटल 15 है, जिसमें से यहां तक 12, तो 15 में से 12 घटाइएगा तो ये वाला दूरी पता चल जाएगा कितना, यहां का दूरी, यहां से यहां का दूरी ये वाला 3 हो गया। अब यहां तो दिख रहा है आपको कितना, 4, 3 4, तो अगला ट्रिपलेट देख के बता सकते हैं उत्तर। क्योंकि अगर हम बताए थे, मान लेते हैं कि इसका नाम दे दिए ए बी और सी, नाम कुछ दे दिए, आपसे पूछा क्या है, ए बी क्या पूछा है, ये कर्ण है, मान लीजिए कर्ण है, तो कर्ण बराबर बताए भी थे लंब स्क्वायर प्लस, उतना भी नहीं जानना है। ए बी का पूछा है, तो ए बी का पूछा है तो यहां से बी सी का स्क्वायर कर दीजिए और सी ए का स्क्वायर कर दीजिए। तब बी सी का स्क्वायर कीजिए और चचाऊ के ए सी ए का तीन के, तो 16 9 25। तो अब बताइए स्क्वायर इधर अंडर रूट में चढ़ेगा तो ये कितना का होगा, 5 का ना, 5 का ना।
यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? कोई तकलीफ? क्या ऑप्शन में 50 दिया है? अच्छा अच्छा, ऑप्शन गलत दे दिया है ऑप्शन। अच्छा, यहां से कहां से पूछा है, जरा ये देख लीजिएगा। वह निश्चित बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में? निश्चित बिंदु कौन सा था इसका? ये वाला ना। तो निश्चित बिंदु से बताइए डायरेक्शन कौन सा होगा? ऊपर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब डायरेक्शन बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा? अब देखिए ये सब में क्या डायरेक्शन तो सिंगल ही ना सब दिया है, यानी यहां आ गया है ना, यहां आ गया है ना। तो ये बताइए कि जो डायरेक्शन का बात कर रहे थे इधर कौन सा डायरेक्शन हो? डायरेक्शन कौन सा होगा? ये होगा क्या? ये होगा क्या? यानी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पे जो 50 लिखल है ना, यहाँ पे 50 को इसे कर लेंगे। कहाँ 50 लिखल है जी? क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, जरा बनाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, जरा बनाइएगा। चलिए जी, समय, अच्छा समय समाप्त हो चुका था। जरा देखिए, सन गलत दी है क्या? नगर एम वाला है क्या? पहला ऑप्शन पश्चिम है। पश्चिम है ना ऑप्शन में? उत्तर पूर्व है यहाँ पे। थोड़ा सा ऑप्शन सुधार लीजिएगा ना। उत्तर पूर्व एक ऑप्शन होगा, एक पूर्व होगा, एक उत्तर पश्चिम होगा।
एक पूर्व होगा, एक उत्तर, एक ऑप्शन नंबर 0 लिखिए, उत्तर उत्तर पश्चिम। एक ऑप्शन ऐड कर लीजिए, उत्तर पश्चिम ऐड कर लीजिए। अच्छा हुए हुई तो पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस है, आईबीपीएस क्लर्क का पूछा गया क्वेश्चन है, यानी बैंक का। चलिए देखा जाए, ऑप्शन है कि ये ऐड कर दिए, बाद बाकी वही सब है ना। चलिए जी, प्रश्न क्या है, नगर एम, नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है। सुनिएगा, यहां पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट होता है, जो से किंतु परंतु। क्या आप लोग जानते हैं कुछ कंसेप्ट? नहीं जानते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये बिना उस कंसेप्ट का, जनरली वो सीटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट है। सीटिंग अरेंजमेंट में होता है, जो मतलब होता है, जैसे जो और से में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। जो मतलब सेकंड पर्सन होता है और से मतलब फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक ना। अब यहां देखिए कह रहा है कि नगर एम, नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है। तो आर के दक्षिण में है, कहने का मतलब इसका यही ना है कि एम और डी है, नगर है दुगो जो कि आर के। तो आर, पहले नगर आर ले लें, नगर आर, और नगर आर के किधर होगा, नगर एम, और डी जो नगर आर के दक्षिण में है। तो आर के दक्षिण यानी नीचे में है कौन कौन नगर, एम और डी और एम मान लेते हैं सपोज दैट के लिए, डी और एम। आगे बोल रहा है आर के दक्षिण में है, के पूर्व में है। प्रश्न, जरा प्रश्न बोल रहा, मिलाइए तो इस पे देखिए तो प्रश्न, नगर एम नगर डी के, सॉरी नगर एम नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है, देखिए तो है, के पूर्व में है, सही है। नगर एन नगर एम के दक्षिण में है, सही है। नगर आर नगर एन से किस दिशा में है, यही प्रश्न है ना उस पे। नगर एम दे दिया है, देखिए यहां तो सही है, इसके नीचे में ही है, बता दिया है। लेकिन देखिए ध्यान देंगे, नगर एम नगर डी के, नगर एम नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है। तो नगर आर के दक्षिण में है ना, इतना तक क्लियर। के पूर्व में है, तब के पूर्व किसको कर रहा है, के पूर्व किसका बात कर रहा है, इस दोनों का बात कर रहा है, यानी इस दोनों का। आर के तो बता ही दिया है, आर का तो बता ही दिया है कि आर से क्या है, पश्चिम में है। लेकिन नगर एम नगर डी ये दोनों की बात कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, हम अभी आपको बताए हैं कि के और के से हो गया या जो हो गया, यानी दो बात जानिएगा। जो मतलब होता है, जो का मतलब सेकंड पर्सन, से किंतु परंतु कुछ कहेगा इसके अलावा, वो सब क्या कहलाएगा, इतना बात ध्यान में है। अब कहिएगा ई का लिख दिए, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं बबुआ, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन समझिएगा क्या कहने का मतलब। यहां पे बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है जो आर के दक्षिण में है, आर के दक्षिण में। तो आर हम ऊपर लिखे थे, आर लिखे थे ऊपर, और आर के बाद जो आया था उसको सेकंड पर्सन हम बोले ना, जो के बाद सेकंड पर्सन। तो ये पहले इसको लिखे हैं यानी फर्स्ट पर्सन, और जो बाद में लिखे हैं तो बाद में इसके जस्ट बाद जो है ये डी है। तो मूल रूप से डी होना चाहिए सेकंड पर्सन,
यहाँ पे एम होना भी नहीं चाहिए। तो आगे फिर एम के लिए कहा है कि नगर एम नगर डी के पूर्व में है। यहां से आइएगा, ऐसे समझिएगा, नगर एम नगर डी। अब वो तो ये जो रिलेशन दिया है इस सब के लिए रिलेशन दिया था ना, इसके लिए ना रिलेशन दिया था जो कि पहले वाला। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, नगर एम नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है, ठीक, तो इसका रिलेशन तो दिखा दिया, लेकिन ये दोनों का रिलेशन दिखाया क्या अभी? तो इसी दोनों का रिलेशन दर्शाने के लिए ये लाया है। यानी कि नगर एम नगर डी, अब आ जाइए यहां, के पूर्व में है। तो कौन पूर्व में है? पूर्व में कौन है? एम पूर्व में है ना, फर्स्ट पर्सन पूर्व में है ना। यानी कि ये वाला जो एम लिखे हैं, एम होना चाहिए कहां? बात बुझाया कि नहीं? अब बताइए, समझ में आया कि नहीं? एक बार बना लेते फिर बताएंगे ना। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है जी, अच्छा देखिएगा, अगला बोल रहा है कि नगर एन नगर एम के दक्षिण में है। नगर एन कहां है? इसमें है नहीं है ना, नया नगर आ गया। तो नगर एन नगर एम के दक्षिण में, तो एम कहां है? एम यहां दक्षिण किधर? यहां पे कौन सा है? एन। क्लियर? अब आगे क्या बोल रहा है देखिए तो, नगर आर पूछा किससे जा रहा है? पूछा किसको जा रहा है? नगर आर नगर एन से किस दिशा में है? तो अब जरा देखिएगा, अब यहां देखिएगा, सब में संबंध दर्शाएंगे। अब ये पूछा जा रहा है इसका, यानी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से। तो अब यहां से अगर पूछा जाएगा नगर एन नगर एन और नगर आर की बात, तो नगर एन और नगर आर की बात इसी तरह ना दिखाएगा जी, दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? लेकिन किससे रिलेशन दर्शाया है ये समझना है। किसको बल? नगर आर नगर एन से। अब इसमें दो बात समझना है, और पूछ किसको रहा है और कह किसको रहा है, ये भी बात समझना है। तो नगर आर नगर एन से, मतलब एन से किधर है? तो एन कहां है? नीचे ना। यानी यहां पूछा जा रहा था, यहां तुरंत डायरेक्शन देंगे, यहां कह रहे थे यहां दीजिएगा। और बताइए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब बताइए कौन सा डायरेक्शन में है? कौन सा डायरेक्शन में है? उत्तर पश्चिम के ऑप्शन में कहीं है? कौन सा ऑप्शन? जीरो। चलिए कोई तकलीफ, एक बार और समझाएंगे इसको। अभी बाउंस किया होगा, बाउंस किया ना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको टाइप करना था आगे, अगला टाइप का वो गड़बड़ी से मार दी है टाइप पहले ही। कोई बात नहीं, कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, हम लोग छोड़ेंगे थोड़े। जरा ही समझने वाला क्वेश्चन है, छापिएगा क्या? छापिएगा कि एक बार मिटा के फिर से, मिटा के फिर से फोटो खींच लीजिए, ये तो फोटो तो है ही है। समझने लायक क्वेश्चन है, लैंग्वेज है, घुमैले है। जरा देखिए, एक बार और इसको बताते हैं, एक बार और की वीडियो में देख लीजिएगा, वीडियो में देख लीजिएगा, फिर से बताएं जी, बोलिए बताएं। चलिए इसको मिटाते हैं तब, पूरा बोर्ड क्लियर। क्या क्या बोल रही हैं बच्चिया? जब पूरा बोर्ड क्लियर तो पूरा बोर्ड क्लियर। अच्छा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो ऑप्शन क्या था? उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, यही था ना, यही था ना ऑप्शन। जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और एक और आपका क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आईबीपीएस क्लर्क का, और बैंक का अक्सर रीजनिंग घुमावदार होता है। बैंक का रीजनिंग अक्सर फालतू होता है, बोला जाता है। फालतू नहीं कहने का मतलब लेंदी होता है, उसको फालतू नहीं कह सकते हैं।
जरा देखिए, आपको हम ये बात बताए हैं कि एक बात यहां समझिएगा, जो, तथा, किंतु, परंतु, ये सब जितनी बातें होती है ना, जो मतलब क्या बताए हैं, सेकंड पर्सन, और इसका मतलब फर्स्ट पर्सन। अब बता दे सेकंड पर्सन का है, ऐसा एक बात बता दे, कभी नहीं भूलिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। जो किंतु परंतु से एक ट्रिक बता दें जो कभी नहीं भूलिएगा 60 साल तक। जानना चाहते हैं? पक्का? देखिए, आप एक बात बताइए, आपके घर में जब कोई मेहमान आता है, कोई मेहमान आता है, तो पहले वो आता है ना, कुछ आपके घर में फंक्शन है तो कोई ना कोई आपके घर में आएगा, तो घर में आया तो वो कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन जी। अरे कोई आया तो पहले आया तो फर्स्ट पर्सन ना, आने के बाद जाएगा ना, आ गया तो मतलब जो सेकंड पर्सन का। अगर जाने की बात की जाएगी तो क्या? अरे जाने की बात की जाएगी तो आने की बात की जाएगी तो। कहने का मतलब जो को छोड़ के जितना दुनिया में शब्द दिख जाएगा सब फर्स्ट पर्सन, केवल जो मतलब जो, तोरा गैला के गम नहीं है ना, तो जो कहने का मतलब ये है, तो जो मतलब सेकंड पर्सन। क्लियर? अब देखिए, तो अब ध्यान दिया जाए, ये समझ गए ना? अब जो भूलिएगा का आयो, जो मतलब चलिए कोई बात नहीं, याद करना नहीं, इसको रटना नहीं कि जो मतलब कौन सा पर्सन होता है, बस याद रख लीजिए कि जो कोई आता है तो फर्स्ट पर्सन और जाता है तो पहले आने के बाद जाता है, तो आया तो दूसरा हो गया, ठीक ना? अब देखिए, प्रश्न बहुत ही मजेदार है, समझने योग्य है। देखिए, बोल रहा है कि नगर एम नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है, बात कर रहा है आर्क से कि दो गो नगर है एम और डी, लेकिन ये दोनों नगर की बात की जा रही है जो कि आर के दक्षिण में है। तो आर के दक्षिण में है, तो आर के दक्षिण में कौन सा है? आर के, तो किसको कह रहा है? डी को कहा जा रहा है ना। चलिए, यहां आर के दक्षिण में कौन है? डी। क्लियर? अब बोल रहा है, अब यहां से इसका रिलेशन दिखा दिया, इसका रिलेशन क्लियर कर दिया, लेकिन क्या इसका और इसका रिलेशन पता है? नहीं, इसको हम सीधा नहीं लिख सकते हैं। अभी इसका रिलेशन आगे क्लियर करेगा कि यहां नगर एम नगर डी, अब यहां देखिएगा नगर एम नगर डी के पूर्व में है। बुझाई लो, नगर एम नगर डी के पूर्व में है, क्योंकि इसका काम तो कर लिए ना। तो नगर एम जो है नगर डी के, अब डी यहां है तो पूरब किधर? इधर है ना, हो इधर है ना है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहां पे बोल रहा है कि नगर एन नगर एम के दक्षिण में है। नगर बात कर रहा है नगर एन का, तो नगर एन जो है नगर एम के दक्षिण में, तो एम के दक्षिण में नीचे कहां आ जाएगा? यहां कौन सा आ जाएगा? एन। अब बात कर रहा है कि नगर आर नगर एन से किस दिशा में है? तो प्रश्न जो पूछ रहा है ध्यान रखिएगा, नगर आर नगर एन से किस दिशा में है? एन से किस दिशा में है, यानी कि एन यहां है ना, यहां से पूछा जा रहा है कि ये किस दिशा में है। तो बबुआ यहां से इसे तिरछे तिरछिन आएगा, तो यहां से ये। अब देखिए, इससे जब पूछा जा रहा है तो यहीं पे आप कुछ नहीं, बस खींच दीजिएगा मैप जहां से पूछा जाए। अब यहां उत्तर दक्षिण पूरब, और अब देखिए कौन सा दिशा में है ये? कौन सा? उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर 0। तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो देखे थे, 0 कहां था? नया ऑप्शन आया है, अभी नया ऑप्शन आ गया, ये 0। क्लियर? अब दिक्कत नहीं ना है। चलिए, 1 करोड़ का नहीं 1 अरब का क्वेश्चन था ये। चलिए,
अगला प्रश्न जरा आप बना के दिखाएंगे हमें। मात्र 25,000 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सही है ना, देख लीजिएगा ऑप्शन। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, है ना। अब जो भी होगा, चलिए देखिए, ध्यान दिया जाए, यहां ध्यान दीजिए। चले, बोल रहा है कि एक साइकिल, रुक जाइए, बोले कि एक साइकिल चालक 7 किलोमीटर पूर्व की ओर सीधी जाता है। एक साइकिल चालक है जो 7 किलोमीटर किधर जाता है, क्लियर, तब दाईं ओर घूमता है और 3 किलोमीटर सीधे जाता है। साधे लिख दिया, सीधे है। तब दाईं ओर, जब इधर जा रहे तो दायां घूमेगा, तो दाईं ओर घूमता और कितना जाता है, 3 किलोमीटर गया, और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर सीधे जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इधर की बात कर रहा है, और 10 चलता है, यानी ये 7 है, तो बॉर्डर पार कर दिया क्या, पार। अब देखिएगा, तो यहां से यहां का दूरी पूछ रहा है आपसे ना, दूरी नहीं, दिशा। यहां से ही ना पूछ रहा है आपसे कि बताइए ये दिशा इसका बताइए, लेकिन दिशा कहां से पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, जिधर से पूछेगा उधर से बताएगा। उत्तर दो आता है, पूछ रहा है कि वह अपने प्रस्थान, थोड़ा सा इधर कर दिए, प्रस्थान से किस दिशा में है, यानी वह अपने प्रस्थान, यानी कि चला जहां से था, तो चला यहां से ना था, यहां से पूछा जा रहा था, यहां पे खींच दीजिए तुरंत, और यहां क्या होगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब बताइए कौन सा दिशा में है ये, दक्षिण और दप, तो दप कहां है जी, यानी ऑप्शन नंबर पहला। अच्छा, दक्षिण पश्चिम है ना, कोई बात नहीं, पहला ले लीजिए। क्लियर है, क्लियर। हटा दें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बनाएंगे। केवल डिस्टेंस पूछा है क्या, केवल आपसे डिस्टेंस पूछा है, बताइएगा आंसर कितना आ रहा है, 10, लेकिन हमें लगता है उत्तर आपका गलत आ रहा है।
अब पता नहीं, आप लोग बताएं कितना आ रहा है ऑप्शन नंबर 14, ऑप्शन नंबर। और 10 कितने लोग का है? 14। चलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बनाए? चलिए देखिए, इससे निया लिखी है, सोनिया होगा ना। अच्छा चलिए, अच्छा पढ़ ले, हो जा सही है ना, जाएगा तब सही बात। देखिए सोनिया कह रहा है कि अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। किधर गई हो? 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चल दी। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। बाएं घूमी और 6 चला दिए। देखते चलिए, कभी डायरेक्शन उल्टा भी होता है। उसके बाद बोल रहा है यहां तक आ गए, बोला फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। 4 किलोमीटर चल दी हो, देखे हैं चलते हुए। अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? यानी आपसे जो पूछा जा रहा है प्रस्थान स्थल से, यानी कि ये दूरी पूछा जा रहा है ना, यही दूरी ना पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए बबुआ हमको, जब ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस, तो अभी अभी कल भी बताए हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी अगर तनी सा दिमाग लगाए होंगे तो। कहा नहीं पड़ी होगी? भाई टोटल कितना है बबुआ? टोटल है 6 ना, तो 6 है तो आधा ऊपर आधा नीचे, बीचों बीच गया है। ये एरो भले थोड़ा सा इधर उधर दिख रहा हो, ये एकदम बीचों बीच गया है, ठीक ना। तो 3 ऊपर तो 3। अब बताइए यहां तो 4 दे दिया, हेलो, तो इसका 3 तो इसका 4, तो ट्रिपलेट 3 4 का क्या बताए थे? 5। क्लियर? और यहां बताइए 3 4 का इसका ट्रिपलेट, तो 5 और प्लस 5 इक्वल टू व्हाट? 10 किलोमीटर। अब इसको बनाने की जरूरत थी क्या? अब इसको बनाने की जरूरत थी? इसको डायरेक्ट उत्तर बताने की जरूरत थी क्या? बनाने लायक था? 5 को ट्रिपलेट जिस दिन लास्ट क्लास होगा ना, 5 ट्रिपलेट लिखवाएंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, और यहाँ पे पूरा डायरेक्शन बहुत मदद करेगा, आपको बहुत मदद करेगा ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट क्या होता है इसको बता दिए हैं, बाद बाकी जो लोग नहीं आए थे वो आगे की क्लास में ध्यान देंगे। क्लियर ना? तो चलिए आज इतना ही पे छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन कल देखा जाएगा। कल और सुन लीजिए एक बात और, नोटिस है, कैमरा बंद कीजिए, कैमरा बंद कर दीजिए।